हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जानेंगे वर्ण। वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे अ, आ, क, ख, ग आदि ऐसे मतलब इसके एग्जाम्पल है। ठीक है। वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, मतलब हमको उसको बोलने के लिए किसी और वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उसे ही क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। उसके बाद है दूसरा हम लोग का व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होता है, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ आदि। जब हम बोल रहे हैं क, तो क के साथ जो है ना अ का उच्चारण आ रहा अंत में, क, ख, ग, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए क वर्ण को बनाने के लिए हमें क व्यंजन और अ स्वर की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके बाद हिंदी वर्णमाला में कुल जो है वो 52 वर्ण हैं। हिंदी वर्ण में कितनी हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है, 52 वर्ण है, जिनमें से 11 जो है स्वर वर्ण है और 41 व्यंजन वर्ण है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रयोग किए हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, जो वर्ण होता है ना, वर्णों के सार्थक समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या होता है, वर्णों का जो सार्थक समूह होता है ना उसको वर्णमाला कहते हैं। सार्थक मतलब कि जिसका कुछ मीनिंग होता है, ऐसे कुछ भी लिख देने से वर्णमाला नहीं बन जाता, उसका कोई सार्थक समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। उदाहरण के लिए शब्द मकान में 3 वर्ण है, इसी तरह कुछ कुछ शब्द से मिलकर क्या बनता है, वर्णमाला बनता है।